A very good morning, good afternoon, good evening, guys. This is Jane Alam and welcome to ZS English Spoken Academy. Guys, आज मैं आपको टेंस के प्रेजेंट का परफेक्ट भाग पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है वो काम जो हमारे द्वारा किया जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है ऐसा काम जो हमारे द्वारा किया जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। किसी भी काम के पूरा होने को, कंप्लीट होने को, फिनिश होने को दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या हैं, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव रूल क्या होगा, कैसे ये किसी काम को कंप्लीट होने को बताता है, कैसे दर्शाता है, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको पार्ट 1 में और पार्ट 2 में पढ़ाया था, सेम वैसे ही मैं आपको पार्ट 3 में, यानी कि आज का पार्ट 3 होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान पढ़ी थी, उसके रूल्स पढ़े थे, फिर एग्जांपल्स के साथ हमने उसको समझा था। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक अपनी आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है, गया है आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं और किसी काम का पूरा होना पाया जाता है, कंप्लीट होना पाया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आइए गाइज, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। देखिए, हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हम अगला हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है पहचान। इसकी पहचान होती है, हिंदी में हम लिखेंगे क्योंकि हमको हिंदी से इंग्लिश को सीखना है। हम हिंदुस्तानी, हमें डायरेक्ट इंग्लिश नहीं आती। इस वे में अगर हम सीखेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी सेंटेंसेस को सीखने में और समझने में। आइए इसकी पहचान लिखते हैं। इसकी पहचान है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आया है, गया है आदि शब्द आते हैं और किसी कार्य का पूरा होना बताया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। देखिए गाइस, सिंपल सा डेफिनेशन था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है इस प्रकार के शब्द आते हैं और किसी कार्य का कंप्लीट होना पाया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन था, इसका रूल था। अगर किसी ने हिंदी में कहा मैंने खाना खा लिया है, यानी खाना खाने का काम पूरा हो गया, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि कोई भी काम जो पूरा हो चुका है और प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट का परफेक्ट भाग होगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा मैंने
खाना खा लिया है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, मैं खाना खा चुका हूं। राइट, दोनों में बात तो एक ही है। पहले में कहा मैंने खाना खा लिया है, यानी खाना खाने का काम पूरा हो गया। दूसरे में कहा मैं खाना खा चुका हूं, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका आ गया। दोनों में काम हो गया, कंप्लीट हो गया खाने का। अब देखिए ये जो हा है ना, ये हमारा बता रहा है, ये जो हमारे टेंस के तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये प्रेजेंट हा को बताता है, पास्ट था को बताता है और फ्यूचर गा को बताता है। तब इस हा ने बता दिया कि ये इस टेंस का पहला भाग है, प्रेजेंट है। अब आगे की कंडीशन, इस प्रेजेंट के भी जो अपने चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस हिंदी की पहचान ने, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत ने बता दिया चुका है या लिया है, यानी कि कोई काम पूरा हो गया है। और जब भी कोई काम पूरा हो जाता है वो प्रेजेंट का कौन सा भाग होता है, परफेक्ट। इसलिए हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, वो दिल्ली पहुंच चुका है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वो अब नहा लिया है, उसने अब कपड़े पहन लिए हैं, यानी कि कोई भी काम फिनिश हो गया। वो सारे काम जो हो चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, सबके सब परफेक्ट में आते हैं। अगर हा की कंडीशन है, प्रेजेंट की कंडीशन है, तो प्रेजेंट होंगे, पास्ट की कंडीशन है पास्ट होंगे, फ्यूचर की कंडीशन है फ्यूचर होंगे। ये था गाइस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन। इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं और यूपी बोर्ड से ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, बिहार बोर्ड से ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, यानी कि हम अपनी हिंदी की या मातृभाषा की लैंग्वेज में ही सीखे हुए होते हैं सारे सेंटेंसेस को, वो भी हिंदी में। अब हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए इस हिंदी के वैसे अगर हम सीखेंगे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आसानी हो जाएगी। तब आपको पता चला इस प्रेजेंट के परफेक्ट ने बता दिया कि कोई भी काम हो चुका है। इसका ये आइडेंटिफिकेशन था, इसको नोट कर लेना गाइस। आइए अब मैं इसके अगले चार भाग बताता हूं उदाहरण के साथ। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है, इस प्रेजेंट के भी अपने चार भाग होते हैं। कौन कौन सा, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस हमने पढ़ लिया, आज इसका तीसरा भाग पढ़ रहे हैं हम, परफेक्ट। राइट, अब ये जो परफेक्ट है, इस परफेक्ट के भी अपने चार भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड। वो हमें क्या देंगे, वो रूल देंगे, यानी कि सारे हिंदी सेंटेंसेस को, जो ये सेंटेंसेस है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाएगा, ये हमारे परफेक्ट के अगले चार भाग बताएंगे। आइए गाइज इस परफेक्ट का पहला भाग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट के पहले भाग को, अफर्मेटिव को। पहला भाग क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हमें क्या देगा, रूल देगा। अब इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, ये यहां से यहां तक इसका पूरा फॉर्मूला है। ये जो हमारा हैज है ना, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं मैंने आपको समझा ही दिया है। ये इसका अफर्मेटिव रूल है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मैंने पहली और वीडियो से एक ही एग्जांपल लेकर चला आ रहा हूं खाना खाने का, आज भी हम वही लेंगे, उससे अलग भी एक दो एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन ठीक से हमें समझ में आ जाएगा, इसलिए वही एग्जांपल लेंगे। मैंने कहा वह खाना खा चुका है, या मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, उसने खाना खा लिया है। राइट, अब यहां कोई भी काम कंप्लीट हो गया, तब हम डायरेक्ट हिंदी के वाक्य के अंत में जाते हैं। हा ने बता दिया प्रेजेंट है, जब इसके आगे बढ़े तो लिया, दिया, चुका आदि शब्द आए, इसने बता दिया ये परफेक्ट है। पूरा बड़े हुए खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है, पूरा हमने सेंटेंस पढ़ा था, बता दिया सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल साधारण वाक्य है, ये अफर्मेटिव है। ना इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा, ना कोई नकारात्मक बात हो रही, तब ये अफर्मेटिव है।
अब ये यहां से यहां तक पूरा एक क्या है, वाक्य है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन में बोला जाता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लिया है, चुका है, दिया है आदि शब्द आते हैं, किसी काम के पूरा होने को पाया जाता है, इस प्रकार के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब देखिए ये रूल कह रहा है सब्जेक्ट, हैज, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो आगे आने वाली वर्ब हैज लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आगे आने वाली वर्ब हैव लेंगे। ये किसने बताया था? सब्जेक्ट वर्ब के अग्रीमेंट ने। पिछली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब देखिए वह एक लड़का है और लड़का काम को करने वाला एक ही है, तब उस एक ही काम के करने वाले के लिए इंग्लिश में वह के लिए या उसने के लिए क्या आएगा? ही। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा इंग्लिश में ही प्लस आगे क्या रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ये हैज और हैव जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं गाइस, ये टाइम वर्ड होते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे आने वाली वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी? हैज प्लस रूल कह रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब खाना खाने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ही हैज ईटन। अब फूड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खाने को इंग्लिश में कहते हैं फूड। ही हैज ईटन द फूड। अब देखिए गाइज, ही यहां पर सब्जेक्ट, हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब, ईटन यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये था गाइज, ये यहां से यहां तक पूरा इंग्लिश में क्या बन गया? सेंटेंस। अगर हमने पहचान ना पढ़ी होती और हमारे पास ये रूल नहीं होता तो क्या हम इस हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते थे? नहीं गाइज। ही हैज ईटन द फूड, सिंपल सा रूल फिट किया, एग्जाम्पल बन गया। अब देखिए एक प्लूरल ले लेते हैं। मैंने कहा तुम खाना खा चुके हो। अब यह खाना खाने का काम पूरा हो गया। इंग्लिश में तुम के लिए क्या था? यू। यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। किसने बताया था हमें? जब हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे तब हमें पता चला था यू प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लस सब्जेक्ट हमारा यू आ गया। रूल कह रहा आगे हैज या हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल लेगा। तब यू हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन द फूड। तुम खाना खा चुके हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते थे तुमने खाना खा लिया है। राइट। ये था गाइस हमारा अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इन रूल्स को अगर हम पढ़ लेंगे, कोई सा भी सेंटेंस आ जाए वो सारे सेंटेंसेस हम आसानी से बना देंगे। देखिए एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। राइट। अब उसने के लिए क्या आएगा? ही। अगर उसने के लिए क्या आएगा यहां पर? ही। अगर लड़की होती तो शी। उसने अपना काम पूरा कर लिया है, हमें पता नहीं। ही हैज कंप्लीटेड हिज या हर वर्क। राइट। ही हैज कंप्लीटेड हिज या हर वर्क, या शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। क्योंकि ही का अपना एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और शी का अपना पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर। राइट। ये था हमारा अफर्मेटिव रूल। अब देखिए गाइस, इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे नेगेटिव। शॉर्ट में लिखे देता हूं। आइए गाइस, इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे नेगेटिव। ये भी हमें क्या देगा? एक रूल देगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। तब इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा क्या था, अफर्मेटिव में खाली नोट लग गया तब नेगेटिव बन गया, राइट। वही एग्जांपल लो फिर, वह खाना नहीं खा चुका है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने खाना नहीं खाया है। बात तो एक ही है, नेगेटिव बात हो रही है। अब रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, लड़की होगी तो शी, राइट। लेकिन यहां पर लड़का है, अगर लड़की होती तो हम यहां पर क्या लगाते, शी लगाते। प्लस हैज, प्लस क्या कह रहा है कि नोट आएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तब ही हैज नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। ये था गाइस हमारा नेगेटिव। एक प्लूरल का एग्जांपल ले लो, हमने खाना नहीं खाया है, या हम खाना नहीं खा चुके हैं, एक ही बात है। हमने खाना नहीं खाया है, हमने के लिए यहां पर क्या आएगा, वी के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव, वी हैव प्लस नोट, वी हैव नोट ईटन द फूड। ये था गाइस। देखिए जब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हिंदी के सारे वर्ड्स के हमें इंग्लिश में वर्ड ऑटोमेटिकली मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, अगर हमने बेसिक से अच्छे से पढ़ा होता है तब। अब देखिए हम या हमने के लिए क्या आया, वी, वह या उसने के लिए क्या आया, ही। ये हमने बेसिक पढ़ लिया है हमारी पिछली वीडियोस में जब पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे। ये था गाइस हमारा नेगेटिव। अगर हम इसमें से ये नोट खत्म कर दें तब ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अफर्मेटिव का। तब यहां से भी नोट खत्म कर दो, यहां से नहीं खत्म कर दो, तब ये क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव। थोड़ा थोड़ा फर्क है बस, अफर्मेटिव साधारण वाक्य होता, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बन जाता है, इंटेरोगेटिव में सवाल पूछे जाते हैं। इतना सा फर्क है। इनके हम रूल्स पढ़ लेंगे, यही रूल्स हमें बनाना सिखा देंगे कि किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में अगर परफेक्ट की बात हो रही है, इस वाले फॉर्मूलाज को लगाओ और बना दो, बहुत सिंपल हो जाता है गाइज। लेकिन इंग्लिश सीखना भारी इसलिए हमको लगता है क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से पढ़ाने की। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना ताकि मैं इसको दोबारा अच्छे से आपको समझा दूं। अब इसी का हम तीसरा भाग पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में वाक्य में सवाल पूछा जाता है। अब पहला पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट, और इंटेरोगेटिव फर्स्ट में वाक्य की शुरुआत हिंदी में क्या से होती है और इंग्लिश में इस हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये हैज और हैव हमारे क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से। तब वह खाना नहीं खा चुका है, ये हमारा नेगेटिव था। वह खाना खा चुका है, ये हमारा अफर्मेटिव था। लेकिन मैं कहूं क्या वह खाना खा चुका है, इंटेरोगेटिव हो गया, सवाल पूछा जा रहा है। क्या वह खाना नहीं खा चुका है, इंटेरोगेटिव हो गया, सवाल पूछा जा रहा है, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भाग, इंटेरोगेटिव। आइए गाइस, अब गाइस हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। ये भी हमें क्या देगा, रूल देगा। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यानी कि हैज और हैव पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क बढ़ जाता है क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है। अब यही इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तब सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हैज और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस मेकिंग के रूल के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव वाक्य होता है तब सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, इंटेरोगेटिव होता है तब सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाता है। और यही हुआ गाइस। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या वह खाना खा चुका है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या उसने खाना खा लिया है। अब रूल कह रहा है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज प्लस सब्जेक्ट आएगा, वह के लिए क्या आएगा, ही। हैज ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
हैज ही ईटन द फूड। अब ये मैंने नोट क्यों लगाया है? अगर यह होता क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तब इस वाले सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता, हैज ही नॉट ईटन द फूड। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं। अगर नोट की बात होगी सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, अगर नोट की बात नहीं हो रही, नहीं की बात नहीं हो रही, नकारात्मकता दर्शाई नहीं जा रही, तब आप डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा दो। ये था गाइस हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट, लेकिन ये भी हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट था। इसका एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैंने कहा क्या वे खाना खा चुके हैं। अब देखिए ये वे आ गया, दो या दो से ज्यादा है, तब इसके लिए इंग्लिश में क्या आता है? दे आता है, दे, राइट। अब क्या वे खाना खा चुके हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब चूज होगी। ये प्लूरल के लिए आती है, ये सिंगुलर के लिए आती है। अब प्लूरल के लिए क्या आएगा? हैव। तब हैव दे ईटन द फूड। ये ऐसे भी हो सकता था, क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या उन्होंने खाना खा लिया है। एक ही बात है गाइज, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, हैव दे ईटन द फूड, कोई भी फर्क नहीं है। अगर यहां पर नहीं जोड़ दें, क्या उन्होंने खाना नहीं खाया है, तब ये हो जाएगा हैव दे नॉट ईटन द फूड, ईटन द फूड। इतना सा है गाइस। हमें रूल्स सीखने हैं। जब हमें रूल्स मिल जाएंगे, उनकी पहचान को हम समझने लगेंगे, हिंदी का कोई भी सेंटेंस आ जाए, ये यहां से यहां तक सिर्फ सेंटेंस ही तो है। इस हा ने बता दिया ये प्रेजेंट है, चुका है ने बता दिया परफेक्ट है, और इस क्या ने बता दिया उस परफेक्ट का भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। अब इसने हमें रूल दे दिया, ये रूल फिट करो, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। इसलिए बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इफ यू वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम बेसिक। गॉट इट? आइए इसका सेकंड पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड। इसी का चौथा भाग है इंटेरोगेटिव सेकंड। ये भी हमें क्या देगा? रूल देगा गाइस। इसका रूल क्या होता है? इसमें रीजन बताना पड़ता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। पहला अभी था इंटेरोगेटिव फर्स्ट में, क्या वह खाना खाता है, उसमें आप हाँ ना में जवाब दे सकते थे, यस वह खाना खाता है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेकंड में हाँ ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, पूछा जाता है वह खाना क्यों खाता है। अब क्यों का तो हमें रीजन बताना पड़ेगा, ये तो नहीं कह सकते वह खाना क्यों खाता है। आपने कहा जवाब में यस, क्या जवाब है? नहीं, वह खाना क्यों खाते हैं। अब इस क्यों का जवाब हमें रीजन दे करके, कारण दे करके बताना होगा। वह खाना जीने के लिए खाता है, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए खाता है, कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा। और जब जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तब तब क्वेश्चन वर्ड हमको लिखने पड़ते हैं। आइए गाइज, इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना, परफेक्ट टेंस जितने भी होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, हमेशा अपने साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये किसी काम के पूरा होने को दर्शाते हैं, राइट। अगर पैसिव वॉइस नहीं है तब भी ये थर्ड फॉर्म लेंगे, और पैसिव वॉइस है तब भी थर्ड फॉर्म लेंगे। अभी हम एक्टिव वॉइसेस के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, कहां, कैसे, कब, क्या, इस तरीके के शब्द इंग्लिश में वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये जो शब्द होते हैं इन्हीं को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा वह खाना कहां खा चुका है, राइट। अब इस कहां के लिए इंग्लिश में क्या आता? वेयर, और वेयर ही क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड।
वेयर, अब देखेंगे हम सब्जेक्ट को सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स लगाई जाती है ना, ये सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती हैं। सब्जेक्ट बताता है सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। अब काम को करने वाला वह है, अकेला है, सिंगुलर है, तब सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज। वेयर हैज ही ईटन द फूड। ये था गाइस हमारा वेयर है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही हमारा सब्जेक्ट, ईटन हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग आइए एक प्लूरल का देखते हैं। हम खाना क्यों नहीं खा चुके हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, हमने खाना क्यों नहीं खाया है, हमने खाना क्यों नहीं खाया है। अब देखिए क्यों के लिए इंग्लिश में क्या आएगा, वाई। किसने बताया, रूल ने, क्योंकि पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब सब्जेक्ट देखेंगे, हमने, हमने के लिए क्या आता है, वी, और वी प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल के लिए हमेशा क्या आएगा, हैव। तब वाई हैव वी नॉट ईटन द फूड, ईटन द फूड क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए वाई यहां पर क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, वी हम यहां पर सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं की वजह से आ गया, ईटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और द फूड यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। ये था गाइस हमारा परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेकंड। उम्मीद है गाइस ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की। आइए अब हम परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के एक एक एग्जांपल समझते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब देखिए गाइस, हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। ये टेंस हमें क्या बताता है, टाइम को बताता है, एक्शन को बताता है, और स्टेट को बताता है। किस रूप में, ये टेंस तो हमें टाइम बता रहा है, लेकिन इसका जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भाग है, ये भाग हमें इसके एक्शन को बताएंगे, या एक्शन के साथ साथ उसकी स्टेट को डिफाइन करेंगे। अब देखिए इस प्रेजेंट के, इस टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इस प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे इन सब के भी होते हैं। लेकिन इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी 4 भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम फिर इस टेंस के प्रेजेंट के तीसरे भाग को पढ़ रहे हैं, परफेक्ट को। और परफेक्ट किसी काम के फिनिश होने को बताता है, कंप्लीट होने को बताता है। अब इस परफेक्ट के भी 4 भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव सेकंड। इनके हिंदी में एग्जांपल लिखते हैं हम, रूल तो हमने समझ लिया। अफर्मेटिव में था वह खाना खा चुका है, नेगेटिव में नोट लग जाएगा, वह खाना नहीं खा चुका है। इंटेरोगेटिव में शुरुआत कैसे होगी, क्या वह खाना खा चुका है, क्वेश्चन वर्ड से, वह खाना क्यों खा चुका है। देखिए गाइस, सिर्फ इतना सा फर्क है, वह खाना खा चुका है सिंपल है अफर्मेटिव, वह खाना नहीं खा चुका है नोट आ गया नेगेटिव। क्या वह खाना खा चुका है, सवाल पूछ रहा है इंटेरोगेटिव फर्स्ट। क्या वह खाना क्यों खा चुका है, रीजन पूछ रहा है इंटेरोगेटिव सेकंड। अब हिंदी में ये सारे सेंटेंसेस किसी भी तरीके से आ जाएं, आपको पता होना चाहिए ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, क्योंकि हाँ आ गया। अब प्रेजेंट का भी कौन सा भाग है, परफेक्ट है। अब परफेक्ट का कौन सा भाग है, इनसे पूछ लेंगे, और ये हमें रूल देते हैं, इसमें रूल फिट कर देंगे। इस तरीके से गाइज इस टेंस को दिमाग में हमें रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने इस टेंस को, टेंस के पार्ट्स को, रूल्स को दिमाग में नहीं रखा, सो वी कैन नॉट ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, because it is most important for every aspirant who want to learn English. If you would like to learn English, you have to study the tenses. Tense is most important topic for everyone.
ये था गाइस, आज के लिए इतनी काफी है। उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस टेंस के प्रेजेंट के चौथे भाग को पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाऊंगा। आप वीडियो का इंतजार करना, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।